कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से मुझको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से मुझको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और साइंस का वही 15 से 17 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी पीटी हो, यूपीएसआई हो, या सचिवालय सहायक हो, या इंटर स्तरीय जो भी एसएससी से रिलेटेड, या फिर जो भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव। हाँ पूछिए। जो कुछ गाने का उसका अर्थ क्या होगा? वो पता चल जाएगा आपको, तो वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो एकदम रामबाण है। और आप इसको भूलिए मत, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको रिवीजन करवाए और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन याद करवा दे, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और हम विश्वास करते हैं कि पूरा सेशन देखने के बाद आप 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और चलिए शुरू करते हैं इस विज्ञान मंथन को। किस प्रकार क्वेश्चन सब पूछा गया है, जो सारा क्वेश्चन प्रीवियस है उसको प्रैक्टिस करवाना मेरा मूल उद्देश्य है। कि आपका बहुत सारा एग्ज़ाम सामने है, अभी 2213 जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसका डेट नहीं दिया है, उसका भी है। साउंड कम करो। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है। मानव द्वारा बनाया गया पहला तत्व कौन है, एलिमेंट, तो वह है पोलोनियम। मानव निर्मित पहला तत्व कौन है, तो पोलोनियम है। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैमथ पूर्वज, मैमथ किसका पूर्वज है। मैमथ जो है किसका पूर्वज है, तो हाथी का पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है, तो हाथी का पूर्वज है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पर आते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिका बनती है, तो वह तिल्ली है। क्लियर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो वो तिल्ली में बनती है। आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ मानव एक दिन में कितना मात्रा में टॉयलेट करता है, तो 1.5 लीटर रोज, 1.5 लीटर रोज पेशाब करता है प्रत्येक इंसान। इसी स्वस्थ इंसान होना चाहिए। जो 1 लीटर पानी पीता है वो भी 1 लीटर तो बाहर निकालिए देता होगा जिस समय निकाले। ठीक है, तो पानी खूब मात्रा में पीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। शरीर में जो पत्थर उत्थर है वो नहीं बनेगा। पेट के अंदर जो पत्थर बन जाता है, बहुत सारा पत्थर निकलने लगता है, तो पानी कम पीने से होता है। तो पानी खूब पीजिए, तो आपको ऐसा स्थिति नहीं देखने को पड़ेगा। ठीक है, हम बहुत पानी पीते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कई गो दांत होता है जो 2 बार विकसित होता है। कहता है कि मनुष्य के पूरा जीवन काल में कितना दांत है जो 2 बार उगता है, एगो टूट जाता है फिर जम जाता है। देखिए, 20 गो दांत जो है वह टूटेगा और फिर 20 दांत जमता है। तो इस चीज़ को याद रखें। जिसको दूधी का दांत भी शायद कहा जाता है, वही 20 दांत है जो बचपन में टूट जाता है फिर बाद में, लेकिन अब टूटेगा। मेरा दांत अब टूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, अगला छठा क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है एमाइलेज। क्लियर। आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। कहता है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है। पीत का निर्माण जो होता है, जाते होइएगा मुर्गा उर्गा जहाँ कटाता है, खसी उसी में देखते होइएगा कि एकदम छोटा सा एकदम पीत रहता है, नीला टाइप का। तो वही पीत, उसको काट के हटा, पूरा अगर वो पीत कट गया तो पूरा आपका मीट जो है वो नाश हो जाएगा, पूरा तीता हो जाएगा। तो यकृत में बनता है, पीठ का निर्माण यकृत में होता है। क्लियर। आते हैं 8वां प्रश्न की ओर।
पीत का संचय कहाँ होता है, पीत जमा कहाँ होता है, संचय कहाँ होता है, तो वह पित्ताशय में जमा होता है। क्लियर? पीत का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। आते हैं 9वां प्रश्न की ओर। मिनी माता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है? देखिए, शरीर में अगर पारा भर जाएगा ना, भैंसी का बेटा पारा नहीं, पारा होता है एलिमेंट है, पारा Hg बोलते हैं, जिसको मरकरी भी आप कह सकते हैं, जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 80 होता है, और यह एक पारा क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है। तो यह शरीर में अगर पारा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मिनी माता रोग हो जाता है। क्लियर? चलिए आते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां कहता है कि मिनी माता रोग सबसे पहले किस शहर में ज्ञात हुआ था? माने मिनी माता रोग सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुआ? मिनी माता, याद रखेंगे, जापान से। मिनी माता कहाँ से उत्पन्न होता है? जापान से सबसे पहले। आते हैं 11वां प्रश्न। अब आते हैं 11वां प्रश्न की प्रथम एंटीबायोटिक क्या है? ठीक है, पहला एंटीबायोटिक क्या है? तो वो है पेंसिलिन। ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो पेंसिलिन है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो पेंसिलिन है। आते हैं 12वां प्रश्न। वसा के प्रकार देखिए, वसा जानते हैं, फैट चर्बिया जाता है इंसान, चर्बी पेट किसी को देखिएगा इन्हें झूलते रहता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर वसा का मात्रा ज़्यादा होता है, चर्बिया आगे रहता है। तो जो वसा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एगो संतृप्त, एगो असंतृप्त। दुगो हो गया। अब कहता है 13वां क्वेश्चन की असंतृप्त जो वसा है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कथी खाएंगे तो असंतृप्त वसा होगा? तो देखिए, वनस्पति और मछली, वनस्पति और मछली से जो है वो असंतृप्त वसा प्राप्त होता है। अब जानिए कि संतृप्त वसा कहाँ से मिलता है। देखिए 14वां क्वेश्चन वही है कि संतृप्त वसा प्राप्त कहाँ से होता है? तो तार और नारियल। तार मतलब समझ रहे, तार का पेड़ है, कौन सेंट्रिंग क्या नहीं, तार एवं नारियल से जो है वो संतृप्त वसा प्राप्त होता है, नारियल। अब देखिए 15वां नंबर क्या कहता है कि एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा प्राप्त होता है? जान लीजिए, एगो जो वयस्क है ना, वयस्क व्यक्ति, उम्रदराज व्यक्ति, तो उम्रदराज व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है? जान लीजिए 20 से 30% जो ऊर्जा है वो फैट से प्राप्त होता है एक वयस्क इंसान के शरीर में। अब आते हैं 16वां क्वेश्चन। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम अगर हम फैट ले ले वसा, तो उससे कितना प्रतिशत के रूप में, कितना मात्रा जो है वो हमको एनर्जी मिलता है? तो जान लीजिए 9.3 कैलोरी। हम आपको यह भी बताते चले कि एक अंडा खाने से जो उजर का भाग होता है, भीतर वाला गोलका सतुआ वाला नहीं, उसको फेंक दीजिएगा ना तो बवासीर धलेगा। तो वह जो अंडा, तो वह अंडा जो है, अंडा का जो वाइट वाला भाग है उसका भाग खाइएगा तो एक अंडा में 77 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। बात बुझ गए? ये क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में। तो 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। क्लियर? अब आते हैं 17वां क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न। प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाएगा परीक्षा में। ये प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है वह जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 17 क्वेश्चन याद हो गया होगा। एक बार और देखेंगे, आपको इससे बाहर दोबारा दूसरा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के लिए बहुत आसानी भाषा में हम समझाए हैं, और समझाया क्या है वो तो केवल प्रश्न उत्तर है। और देखिए होता क्या है कि बुक पढ़िएगा तो कभी कभी बच्चा होता है कि बुक पढ़ने के समय सोचता है कि वो उतना ध्यान सेंट्रलाइज नहीं कर पाता है। बहुत लोग जो सीरियस लोग हैं वो तो उनका सब कुछ बुक ही है, बुक के अलावा वो सोशल मीडिया पे बहुत कम समय देते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया, अब इससे फ़ायदा क्या है कि आप ये देख रहे हैं तो आपको, एक तो आप देख रहे हैं, आँख भी पढ़ रहा है, हम भी बोल रहे हैं, 2-3 बार बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और यह अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत लोगों के पास होता भी है। तो जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखें कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पड़ेगी, सर लिख दिए, स्क्रीनशॉट खींच के लिख लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। फिलहाल धन्यवाद।